हाँ भाई, काम हो गया। उसके पास से कोई बैग मिला? बैग? कौन सा बैग? उसके पास एक बैग होना चाहिए। बैग नहीं उसके पास कोई। तो ढूंढो, मुझे हर कीमत पे वो बैग चाहिए, समझे? चल। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर शिवम चौधरी। कभी कभी हम ढूंढने कुछ और जाते हैं और मिल कुछ और जाता है। मुझे एक ऐसे ही केस याद आता है जब मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पोस्टेड था। यह केस शुरू तो हुआ था एक मर्डर से, लेकिन जब हमने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि सिर्फ मर्डर का मामला नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी थी। पापा 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 आज हम भी चलेंगे दुकान हम कल चलेंगे, आज पापा को देर हो रही है। और ये टीका मत पहुंच देना कल की तरह, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमें दुकान जाना है मम्मी। अरे किशन बेटा, हम चलेंगे ना कल। हाँ आज रहने दो। सुनिए, हमको जरा पैसा चाहिए। काहे? निधि को डॉक्टर के पास ले जाना है। ये डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कल बाबा जी के यहाँ चलेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। अरे लेकिन उसके साथ में पेट बोल दिया ना। माँ मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ ये लो, खा लेना पूरा। हाँ निधि, अरे अभी पेट दर्द कर रहा है? हाँ माँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जरा लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए दवाई लेकर आते हैं। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी कह रहे हैं ना अगले महीने हम आ जाएंगे दोनों। हाँ प्रणाम बाबूजी। सुनो, बाबूजी का बार बार फोन आ रहा है, कह रहे कि मिल के जाओ, अगले महीने जाके मिल के आते, ठीक है? और तुमको क्या हो गया, इतना मुंह लटका के क्यों खड़ी हो तुम? विनीत, हमको लगता है कि हम माँ बनने वाले हैं। सच? तो पगली तुम ऐसा उदास क्यों खड़ी हो? हम बाप बनने वाले हैं, इतना क्या सोच रही हो तुम? सोच सोच के बता रही हो। एक काम करते हम, माँ बाबूजी को अभी फोन लगाते, ठीक है? हाँ हेलो बाबूजी। सर, शरीर पे मारपीट का निशान है, निशान गले पर भी है। देख के लगता है मौत गला घोटने की वजह से हुई है। सर मैंने आसपास लोगों से पूछताछ कर ली है, लेकिन इस लड़की को कोई नहीं जानता सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास अच्छे से चेक करो, कुछ मिलता है क्या जिससे इसकी पहचान हो सके? सर, तो पैरों के निशान देखिए, अलग अलग जूते के निशान। मतलब मारने वाला कोई एक नहीं था, एक से अधिक लोग थे सर। वो 4 व्हीलर में लड़की को किडनैप करके लाए होंगे, उसे अंदर ले गए होंगे, उसे मारा होगा और फिर इसी डायरेक्शन में गाड़ी के साथ चले गए होंगे। या फिर लड़की को कहीं से मार के यहाँ लाए होंगे। सुनो इधर आओ, तुम में से किसी ने रात को कोई गाड़ी को यहाँ से आते जाते देखा है? सर रात में गांव के इस तरफ सुनसान रहता है, कौन आता है कौन जाता है किसी को नहीं मालूम पड़ता है। ठीक है तुम जा सकते हो। राजेश सर, आसपास के गांव में चेक करो, कोई इस लड़की को जानता था क्या? और ये भी पता लगाओ रात में किसी ने कोई गाड़ी को यहाँ आते जाते देखा। राइट सर। सर, ये रही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ लड़की का बलात्कार भी किया गया और काफी दिनों से उस लड़की ने कुछ खाया भी नहीं था सर। एक और अहम सुराग हाथ लगा है सर, ये फुटेज रोड के टर्निंग पर एक एटीएम के बाहर लगे हुए कैमरा में ये कैप्चर हुआ है। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ सर। फुटेज साफ तो नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि एक व्हाइट कलर की फ्यूजन रैपिड गाड़ी उसी लड़की के पीछे जाते हुए दिख रही है। ये देखिए सर, अब टाइमिंग देखिए, ठीक आधे घंटे बाद वही गाड़ी उसी डायरेक्शन से वापस आती है। इस डायरेक्शन में सिर्फ यही गाड़ी गई और वापस आई। राजेश, तुमने एक बात नोटिस की, सीसीटीवी की टाइमिंग और लड़की की मौत की टाइमिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। जी सर। मतलब मरने वाली लड़की यही है।
शायद इस लड़की को इसी एरिया में बंधक बना के रखा होगा। इतने ज्यादा फिजिकल टॉर्चर और भूखे रहने के बाद कोई भी लड़की बहुत दूर तक भाग नहीं सकती। एक काम करो, इस एरिया में व्हाइट कलर की जितनी भी फ्यूजन रैपिड गाड़ियां हैं उनकी डिटेल्स निकलवाओ। आई एम श्योर हत्यारे इसी एरिया में। अच्छा, तुमने एक चीज और नोटिस की? इस लड़की के कंधे पे बैग है। लेकिन सर हमें तो वहां से भी बैग नहीं मिला। अब ऐसा हो सकता है कि भागते वक्त वो बैग गिर गया हो। राजेश, तुम एक टीम लेकर जाओ और रोड की टर्निंग से लेकर मर्डर स्पॉट तक पूरे एरिया को अच्छी तरह छान मारो। इस बैग का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। शायद इस बैग से हम इस लड़की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कातिलों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक और बात, मर्डर स्पॉट पे जो भी टायर के निशान मिले हैं उसे इस एरिया की व्हाइट फ्यूजन रैपिड गाड़ियों से मैच करो। सर अरे यार, सब जगह छान मारा, कहीं नहीं मिला बैग यार। अरे यार, क्या करें इस बैग का? उस एरिया में कुल मिला के 4 सफेद फ्यूजन रैपिड गाड़ियां हैं। सभी गाड़ी के ओनर से मैंने बात कर ली, सब क्लीन और टायर के फिनिश भी मैच नहीं हो रहे थे। राजेश, हो सकता है ये लोग उस लड़की को लेकर जा रहे हैं और मौका देखकर लड़की ने गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश की और मजबूरी में इन लोगों ने उसे मार दिया। पॉसिबल है। इस बैग का कुछ पता चला? सर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वो एरिया बड़ा सुनसान है, वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं। 20 जुलाई को मतलब मर्डर वाली रात 12 से 1 के बीच में उस एरिया में जितने भी मोबाइल्स एक्टिव थे सबकी डिटेल्स निकलवाओ। पुलिस को हर केस में नए चैलेंजेस मिलते हैं। इस केस में भी ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन इस केस में जो आगे होने वाला था वो हमारे थाने को ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासन को हिलाने वाला था। ऐसा केस मैंने तब तक की पुलिस ड्यूटी में कभी फेस नहीं किया था। हम लोग उस बैग की तलाश में थे। शायद उस लड़की का कोई आईडी प्रूफ मिल जाए, क्योंकि अक्सर लोग अपने बैग में कोई ना कोई आईडी रखते हैं। वो बैग तो हमें मिला, लेकिन जो उस बैग में मिला वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, ये लड़की है जो उस रात हमारे घर आई थी और सर बहुत डरी हुई थी वो। कौन हो भाई? क्यों इतनी रात को दरवाजा तोड़ रही हो? कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, थोड़ी देर के लिए हमें अंदर छुपा लीजिए। लेकिन तुम हो कौन और हम तुम्हें अपने घर में क्यों आने दें? बस थोड़ी देर। नहीं नहीं भाई, जाओ यहाँ से तुम। सुनिए तो भाई, जाओ यहाँ से। सुनिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए तो। सर, इस लड़की के मर्डर के बारे में जब हमने अखबार में देखा तो हम बहुत घबरा गए थे और वो लड़की ये बैग हमारे घर के बाहर छोड़ गई थी। क्या है इस बैग में? सीडीज है। तो ये सीडीज है उस लड़की की खून की वजह। हत्यारों को लड़की नहीं, ये बैग चाहिए था जिसमें सीडीज थी। सर ये तो बहुत बड़ा कांड लग रहा है। इतनी सारी अश्लील सीडीज और कई लड़कियां तो नाबालिग भी हैं सर। और एक चीज नोटिस की सर आपने, यहाँ एक भी लड़की विरोध नहीं कर रही है। राजेश, ये सारी सीडीज अच्छे से चेक करो और देखो उस मरने वाली लड़की की क्लिप है क्या नहीं। इन सीडीज में जितनी भी लड़कियां हैं सबको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करो किसी ने लड़कियों के मामले में कोई रिपोर्ट करी है। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी से। हम तुमको भेजते ना वो वीडियो, देखो तुम मजेदार है, ठीक है? विनीत, हाँ बोलो ना। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हमारी बात ध्यान से सुनना जो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ बताओ ना, सुन रहे हैं हम। तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है क्या?
सर कुल मिला के 262 वीडियोज़ हैं। मरने वाली लड़की की भी सीडी बनाई गई थी, ये रही सर। सर यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग है, सारे वीडियोस एक ही जगह पर बनाई गई थी, वही बिस्तर, वही चादर, एवरीथिंग इज। एक और बात सर, वीडियो बनाने वाले ने अपनी पहचान बहुत सफाई से छुपा ली है। एक भी वीडियोस में, एक भी सीरीज में वो खुद नहीं दिख रहा। प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी दोनों एंगल चेक करो। जंगल में इतनी बड़ी आग लगी हुई, किसी ने धुआं उठता देखा होगा। निधि, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? जल्दी तैयार हो जाओ, जाना है। मुझे नहीं जाना है। सुधा, इसे समझाओ और तैयार करो जल्दी। निधि बेटा, तैयार हो जाओ ना। सुधा, हाँ निधि बेटा, तैयार हुई? निधि, निधि, अरे सुनते हैं? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? निधि कहीं दिख नहीं रही है, उसको हम अभी तैयार होने बोले थे, अब यहाँ वहाँ देख रहे हैं, सब जगह कहीं नहीं मिल रही है। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। किसी दिन वो स्कूल जाने के लिए मना करती है तो मैं सोचता हूँ कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती। इस बारे में मैं उससे बात करता हूँ। निधि का बदला हुआ स्वभाव एक दस्तक थी जो उसके माँ बाप ने अनसुनी कर दी, और जिन लड़कियों के वीडियोस हमें मिले, मुझे यकीन है दस्तक उन्हें भी महसूस हुई होगी। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं हमेशा हैरत में पड़ जाता हूँ कैसे लोग आसान दस्तकों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपराध को अपने जीवन में घुसने का मौका देते हैं, जिसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो तुम सब पोर्नोग्राफी का काम करते हो और इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है तू, टिल्लू। अब ये देख और बता, ये सारी वीडियोस बनाता कौन है? साहब हमारे धंधे में से तो कोई नहीं था। इस तरह के वीडियो जो भी बनाता था सब घाटे में जाता था। क्यों, ऐसा क्या वीडियोस में? साहब आप खुद ही देख लो ना साहब, ना अच्छी क्वालिटी है ना पूरी वीडियो है। हमारा काम नहीं है साहब। अगर इन सब के पीछे तेरा नाम निकला ना टिल्लू, तो जिंदगी भर कोई और काम करने का लायक नहीं रहेगा, इतना याद रखना। राजेश सर, टिल्लू सही कह रहा है। ये सब साधारण घर की घरेलू लड़कियां सबकी सब नशे में और इस बात से अनजान है कि इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे लगता है ये वीडियो पोर्नोग्राफी के लिहाज से बना ही नहीं गया। तो फिर 250 से अधिक वीडियोस बनाने का और क्या रीजन हो सकता है? ब्लैकमेल। किसी ने ये वीडियो इन लड़कियों का मुंह बंद रखने के लिए बनाया है। शायद इसीलिए इतनी लड़कियों में से किसी एक ने पुलिस कंप्लेन नहीं। क्या है? हमको लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पहले तुम हमारी इज्जत घर में निकाल रही थी, अब क्या चाहती हो कि पूरे शहर में हमारी इज्जत की नीलामी करवाओगी? अगर पुलिस स्टेशन का सोचा ना तो ये तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। भूख लगी हमें, खाना बनाओ। जी, उस बाबा ने ही हमारा बलात्कार किया है। कब की बात है? 2 महीने पहले की। और आप आ जा रही हैं? तो क्या करते सर जी? उस बाबा ने हमको धमकी दी थी कि अगर ये बात हम बाहर कहीं बता देंगे तो वो हमारा वीडियो वायरल कर देगा, इंटरनेट में डाल देगा। हम डर गए थे और इसलिए हम चुप बैठ गए। लेकिन सर जी, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सबको बताएंगे कि उसी बाबा ने हमारा बलात्कार किया है। हमें लगता है कि हमारे पेट में जो बच्चा है वो भी शायद उसी बाबा का ही है, और हमारे पति वो तो यकीन करने को ही तैयार नहीं है कि हमारा बलात्कार हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, ये पिक्चर्स देखिए। इन फोटोज में जो लड़कियां दिख रही हैं, इनको आश्रम में आपने कभी पहले देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन सर जी, ये बात सच है कि हमारा बलात्कार उसी बाबा ने किया है। आप उसे जेल में डाल दीजिए, हम कह रहे हैं उसे जेल में डाल। देखिए किरण जी, जिस बाबा पे आप आरोप लगा रही हैं उसका समाज में बहुत नाम है। हम बिना जांच पड़ताल करे उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, बाहर जाकर रिपोर्ट लिखाइए और विश्वास कीजिए कि पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करेगी।
आपको अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाना होगा। राजेश सर, ये औरत जो तरीका बता रही है तो वही सीडी वाला है और कह रही है कि इसका भी वीडियो शूट हुआ है। कहीं सबके पीछे उसी बाबा का हाल तो नहीं? उन सीडीज को दोबारा चेक कर और देखो कि इसका भी तो फुटेज नहीं हुई। चल। ओमकारनाथ बाबा की ओमकारनाथ बाबा की ओमकारनाथ बाबा की ओमकारनाथ बाबा की ओमकारनाथ बाबा की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। परमात्मा तक तो मनुष्य की सिर्फ आत्मा ही पहुंचती है, तब मनुष्य के कर्म ही काम आते हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो जीवन मृत्यु से छुटकारा पाकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, अन्यथा दोबारा संसार में आना पड़ेगा दुख भोगने के लिए। ओमकारनाथ बाबा की ओमकारनाथ बाबा की ओमकारनाथ बाबा की ओमकारनाथ बाबा की। बाबा जी, हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप लोग ऐसे कैसे ले जा सकते हो पिताजी को? किरण नाम की एक औरत ने इनके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? समझ में आ रहा है कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हमें सब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं। हम आपको महाराज जी को नहीं ले जाने देंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब लोग। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने हमारे खिलाफ आपके पास रिपोर्ट लिखवाई और आप हमारे आश्रम चले आए हमसे पूछताछ करने के लिए। बाबा, हमें आपसे सिर्फ पूछताछ करनी है। उम्मीद करते हैं आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक। मगर महाराज क्या हम आपको नहीं जाएंगे। बाबा कहिए, बाबा निर्दोष है। बाबा नहीं ले आएंगे, बाबा यही रहेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, अगर हम निर्दोष है तो पुलिस जांच में सिद्ध हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा शोर मचाओगे तो पुलिस हमें दोषी मानेगी। वैसे भी कुछ बाबाओं की वजह से हम जैसे संत लोगों के आश्रम में पुलिस आने लगी। चलिए। बाबा निर्दोष है। निधि का कुछ पता चला क्या? नहीं मिली, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने कहा था ना उसे काबू में रखो, निकल गई ना हाथ से। पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। खबरदार, जो पुलिस का नाम लिया तो हमारी बदनामी कराना चाहती हो क्या? भाग कर जाएगी कहाँ? लेकिन सुनो, उसकी सहेली को फोन करो और पता करो वो कहाँ है। बेटा विधि, तुम जानती हो तुम्हारी दीदी कहाँ गई होगी? नहीं पापा, हमें नहीं पता निधि दीदी कहाँ गई हैं। अगर तुम सब मिलकर कोई खेल खेल रहे हो ना, तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सर। किरण हमारी भक्त थी, लेकिन कुछ समय से वो हमारे आश्रम में नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसने हम पर यह आरोप लगाया। हम कुछ नहीं जानते सर। ये हमारे विरोधियों की चाल है सर। हमारे पिताजी को बदनाम करना चाहते हैं। अभी कुछ 2-3 महीने पहले भी मांस का टुकड़ा फेंककर हमारे आश्रम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी सर। जमीन से बहुत संघर्ष करके हम यहाँ तक के पहुंचे हैं। लोग हम पर विश्वास करते हैं। आसपास के इलाके में ऐसा कोई साधु संत नहीं है जिन पर लोग अपना अटूट विश्वास कर सके। हाँ, मुझ पर करते हैं सर। शायद इसीलिए लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं, और किरण ने जो हम पर आरोप लगाया है शायद इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। आपका कहना है कि आपके विरोधियों के कहने पर किरण ने आपके विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया? सर, हम ये नहीं जानते कि उसने किसके कहने पर हम पर यह आरोप लगाया है, लेकिन हाँ सर, हम ये जरूर जानते हैं कि जो भी किरण ने हम पर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत। हमने किरण के साथ ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की है। सर, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारा डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ओमकार जी, एक बात बताइए,
इन तस्वीरों में से आप किसी को पहचानते हैं? इस लड़की की लाश आपके आश्रम से 2 किलोमीटर दूर मिली थी। नहीं सर, हम नहीं जानते। हमारे महाराज को बदनाम करते हो तुम। आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैसे के लिए और कितने गिरोगे तुम? आप इससे क्या बात कर रहे हो? फूंक डालो इसका असर। हटो पीछे हटो। क्या कर क्या रहे हो आप लोग? क्या यही शिक्षा हमसे मिली है आप लोगों को? मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना? अगर हमारा जरा भी सम्मान करते हो तो यहां से फौरन अपने आश्रम जाओगे आप लोग। लेकिन पिताजी, गलत तो इसी ने किया है। आप खामोश रहिए गुरु, सब आप ही की वजह से हो रहा है ये। अगर आप चाहते तो इन सब को आश्रम में ही शांत कर चुके होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ओमकार, ये नाटक बंद करो। सब प्रभु की कृपा है। हमारे विरुद्ध जिसने भी तुम्हारे कान भरे, वो जितना बैरी हमारा है उतना ही बैरी तुम्हारा भी है। चाहिए चलिए। सर, मैंने सारी सीरीज चेक कर ली है, लेकिन किरण की फुटेज नहीं मिली। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये केस सीडी वाले केस से रिलेटेड हो ही ना। अगर बाबा के विरोधियों की बात को छोड़ दिया जाए तो भी मुझे किरण की रेप थ्योरी पे शुरू से ही डाउट है। एक तो रेप कितने दिनों तक चुप रहना, फिर उसके बाद ड्रग का एंगल कि उसे कुछ याद नहीं। सर, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा ये किरण झूठ बोल रही है सच बोल रही है। उस मृत लड़की की आइडेंटिफिकेशन का कुछ पता चला? सर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लीड हाथ नहीं लगी। कोशिश नहीं राजेश, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। एक एक लड़की की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट में पहुंचाओ। एट एनी कॉस्ट आई वांट अ ब्रेक थ्रू। अगर हमें इस मरने वाली लड़की की आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाई तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता इस रैकेट को पकड़ने का। इन लड़कियों और औरतों में से किसी की पहचान होना बहुत जरूरी है। इन मोबाइल डेटा का कुछ पता चला? सर, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। देश भर की मिसिंग रिपोर्ट से उस मृत लड़की और अन्य लड़कियों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना तो तेरी छोटी बहन के साथ भी यही करूंगा, समझी? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो आप? मेरे पास बताना, मुझे बता। हेलो हेलो निधि, अरे कहाँ पर हो तुम? हाँ बहन जी, ये बच्ची यहाँ पर रो रही है। आपकी बेटी है क्या? अरे हाँ, हमारी बेटी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये झंडे वाले चौराहे के पास चाय की दुकान पे। आप ना उसको वहीं पर रखिएगा, हम अभी आ रहे हैं। अरे सुनिए, निधि मिल गई है, कोई झंडे वाले चौराहे पर है। आप जरा चल जाकर ले आइए ना। हाँ, वहाँ भी लेके आए। हाँ। एक तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो बैग पुलिस के हाथ लग गया, और तुम हमें पैसों के लिए फोन कर रहे हो। भाई, जब तुमने हमें उस बैग के बारे में बताया नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा उस लड़की के पास कोई बैग था? आइंदा से हमें पैसों के लिए फोन मत करना, समझा? भाई मगर हेलो हेलो। विनीत, हमसे बात तो कीजिए। हमारा क्या कसूर है? हमसे बात तो कीजिए। क्या करें बात तुमसे? हम मना किया था ना मैंने तुमको, कराई ना तुम अपने मन की। विनीत, हम बेकसूर हैं। तुमको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? हटो। अरे विनीत, हमारी बात तो सुनिए। जी नमस्कार। जी बताइए। मैं गुरु, ओमकार जी का बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक चले आए? क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? देखो विनीत, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब बताओ आगे क्या करना है?
हमारे ही घर आकर हमें धमकी दे रहे हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की? नहीं, हमारे पिताजी निर्दोष हैं। तुम्हारी बीवी ने जो आरोप लगाए उन पर वो बिल्कुल बेबुनियाद है और डीएनए रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी बीवी के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम केस वापस ले लो, बाकी हम आपस में समझ लेंगे। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हमें खरीदने आए हो? कह रहे हैं तुम दोनों बाप बेटे को हम जेल भिजवा के रहेंगे, और नहीं भिजवाया तो हमारा नाम भी किरण नहीं। तुम एक काम करो, चलो अंदर चलो। हम क्यों अंदर जाएं? अंदर चलो तुम। हम कह रहे हैं जेल भिजवा के रहेंगे इन दोनों। अंदर जाओ, चलो। ठंडे दिमाग से सोचो भाई, समझदारी इसी में है कि तुम केस वापस ले लो। देखो, अगर तुम केस वापस नहीं लेते तो तुम्हारी बेइज्जती होनी तो तय है। ऊपर से जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो भी नहीं। तो जितने पैसे तुम्हें मिले केस करने के लिए, उससे डबल मैं दूंगा। ठीक है, कितने पैसे? 5 लाख। 10 लाख चाहिए। अभी के लिए 5 लाख रख लो, बाकी के 5 लाख केस वापस होने के बाद। बस तुम्हें हमारा एक काम करना है। किशन की कलाई पे जो धागा बंधा है उसे निकाल कर किसी पेड़ पर बांध, और ये नया धागा उसकी कलाई पे बांध। जी बाबा जी। सूर्यदेव बाबा की जय। सूर्यदेव बाबा की जय। बाबा जी, वो निधि का भी ना दिमाग थोड़ा फिर गया है, भाग गई थी घर से। कुछ करिए बाबा जी। यहाँ आओ बेटी। निधि, जाओ, बाबा बुला रहे हैं। बाबा से आशीर्वाद लो। राम बाबू, बुरा साया है तुम्हारी बेटी पे अब तक, जो इसे कष्ट दे रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं, हम हैं ना। बस हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। जो आ गया बाबा जी, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। सूर्यदेव बाबा की जय। सूर्यदेव बाबा की जय। सूर्यदेव बाबा की जय। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने ओमकार बाबा पर इल्जाम लगाया। ये सब हमने लालच में किया, हमें पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। अब हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। कानून का मजाक बना रखा आप लोगों ने। जानते हैं इस काम के लिए आपको जेल भी हो सकती है। सर माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई हमसे। दरअसल हम पैसों की लालच में आ गए थे। एक आदमी घर पे आया था, कहा कि बाबा ओमकार पर आरोप लगाना, पैसे मिलेंगे। तो बस उसकी बातों में आ गए सर। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर, नाम नहीं बताया उसने। नमस्कार सर। नमस्कार। देख लिया सर, हमने तो आपको पहले ही कहा था, हमारे पिताजी को बदनाम करने के लिए झूठा केस किया इन लोगों ने। जब इन्हें पैसे मिले झूठा केस करने के लिए तो उन्होंने केस कर दिया, और जब हमने पैसे दिए तो नतीजा आपके सामने ही है सर। देखिए, अगर आप चाहे तो इनके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं। आपको झूठे केस में फंसाने का जुर्म है। नहीं सर, किरण ने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए बात यही खत्म। जैसी आपकी मर्जी, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आइंदा आपने ऐसा कुछ किया तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। ओमकार जी, आपका ऐसा कौन सा विरोधी जो आपके पीछे पड़ा हुआ है? बाबा सूर्यदेव। बाबा सूर्यदेव? वो ऐसा क्यों करेंगे? नाम का बाबा है सर, असल में बाबा के भेस में जमीन का दलाल है। पिछले 2 सालों से हमारी एक जमीन की डील में टांग अड़ा रहा है, और शायद इसी वजह से उसने किरण को पैसे दिए और ये सब ड्रामा करने के लिए कहा, ताकि हमारे पिताजी फंस जाए और वो खुद डील कर सके। और सर, अगर आपको यकीन नहीं है तो सुरेश बिल्डर से पूछ लीजिए आप, और अगर फिर भी यकीन नहीं होता सर तो मैं। सर, ये जमीन एक ट्रस्ट की है। 2 साल पहले गुरु इस जमीन का सौदा करवाने हमारे पास आया था, और सौदा हो भी गया था, मगर कुछ लोग फिर आके यहाँ पर बस गए। अब ना ही कहीं जा रहे हैं और ना ही जमीन को बिकने दे रहे हैं। कौन है ये लोग? सर, ये सूर्यदेव बाबा के भक्त हैं। जब भी जमीन के सौदे की कोशिश होती है, सूर्यदेव बाबा मामले को धार्मिक रूप दे देते हैं। इसी बात को लेकर गुरु और सूर्यदेव में विवाद है।
है बेटा? हाँ, वो आदमी कहाँ? कौन आदमी? अरे तुम अपने घर पर हो, अपने घर पर हो तुम। लगता है तुमने फिर वही बुरा सपना देखा। कोई नहीं, चलो सो जाओ, सो जाओ, कोई नहीं है। सर गुरु सही कह रहे हैं, ये जमीन की आपसे रंजिश का मामला है। सर गुरु और सूर्यदेव ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मतलब उस लड़की के हत्यारों और सीडी के राज तक पहुंचने की जो उम्मीद बनी थी वो गई। ना तो उस मरने वाली लड़की का आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है और ना ही उन वीडियोज में मौजूद किसी लड़की। राजेश, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, हो सके तो और स्टाफ लगाओ। मुझे हर हाल में कोई ब्रेक थ्रू चाहिए। भैया एक 10 रुपये वाला साबुन दे। सुनो, पहचानते हो इनमें से किसी को? नहीं, इनमें से मैं किसी को नहीं जानता। तुमने देखा इनमें से किसी को? ये लड़की नहीं, ये वो लड़की नहीं। लेकिन क्या किया लड़कियों ने? कुछ नहीं, तुम बताओ कहाँ देखा इसे? कहीं नहीं सर, हमको ऐसा लगा ये वो लड़की नहीं। राम बाबू, तुम्हारी बेटी निधि को पुलिस ढूंढ रही है क्या? है पुलिस क्या ढूंढेगी उसे? अरे हमको क्या पता। एक पुलिस वाला कुछ लड़कियों का फोटो लेके घूम रहा था बाजार में, तो हम देखें तो उसमें से एक फोटो तुम्हारी बेटी निधि के जैसे लग रही थी। बता क्या गुल खिला के आई है बाहर? हमने कुछ नहीं किया है पापा। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुझको? इसीलिए भागी थी ना घर से? अरे ये बीमार है, क्यों मार रहे हैं इसको? अरे तुम तो चुप ही रहो। ये बीमारी मारी का ना सिर्फ नाटक है, इसको तो मैं। अरे अब छोड़िए, उसको पीट रहे हैं। हाँ, मुरारी भैया से भी तो गलती हो सकती है ना पहचानने में। पापा हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर हमें पता चला ना कि इसने सही में कुछ किया है, जान से मार देंगे इसे। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बिहार पुलिस की मदद से हम उस लड़की के घर तक पहुंच गए। अभी तो उस लड़की की सिर्फ शिनाख्त हुई थी, हमें यह पता लगाना बाकी था कि उस लड़की का कत्ल किसने किया और वो अश्लील सीडीज उसके पास कैसे आई। 1 साल पहले देखा था उसका चेहरा, जब पैसे कमाने की खातिर घर से बंगाल जा रही थी। गरीबी खा गई हमारी बेटी को साहिब, खा गई। ना वो कमाने की खातिर बाहर जाती और ना उसके साथ कुछ ऐसा होता। मालिनी बंगाल गई थी, फिर वो यहाँ बाराबंकी कैसे? कुछ बताया था? 15 दिन पहले फोन पर बात हुई थी साहब उससे, तब उसने बताया था कि काम के सिलसिले में शायद बाहर जाना पड़े, पर यहाँ आने के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था सर। ओम शांति, सदा सुखी। बाबा जी, ये उस दिन घर से भाग गई थी, पुलिस भी इसके पीछे है। कुछ करिए बाबा जी, बहुत परेशान है हम लोग बाबा जी। राम बाबू, आपके बच्चों पर बुरा साया है। पहले किशन और अब निधि, दोनों उस साये में सही समय पर अगर उपचार नहीं किया गया तो आपकी छोटी बेटी विधि वो भी उसकी छाया में आ जाएगी। हमें बचा लीजिए बाबा जी, अब जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं बाबा जी। ठीक है, तुम सब बाहर जाओ, हमें एकांत में निधि की शुद्धि करनी पड़ेगी। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इसके पास नहीं रहना। जैसा बाबा जी कह रहे हैं ना वैसा करो, समझी? मेरे मेरे मेरे
पास मत आना। घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इसके पास नहीं रहना। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही? हम तो तुम्हारी शुद्धि कर रहे थे। मुझे कोई शुद्धि नहीं करवानी। बाबा जी अब लेके जाइए इसे और पूजा पूरी करिए। राम बाबू, बच्ची की आत्मा विचलित है, ऐसे में शुद्धि नहीं कर सकते। आप इसे घर ले जाइए, जब इसकी आत्मा शांत होगी तब शुद्धि करेंगे। जो आ गया बाबा जी। चाहिए सीरीज में से इन 3 लड़कियों की पहचान कर ली गई है। ओह दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ राजेश। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम यह है कि तीनों लड़कियों के घर वालों ने अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए वीडियो में तीनों लड़कियों के होने से मना कर दिया। लेकिन तीनों लड़कियों के अलावा एक और लड़की भी है जिसे वीडियो में होने का हमें शक है। ये लड़की सर, नाम है निधि शर्मा, बाप का नाम है राम बाबू। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद एक आदमी ने इसे पहचान लिया था। सर हमें शक हुआ तो हमने पीछा किया। सर लड़की की पहचान को लेकर हम श्योर नहीं थे, मामला भी बहुत सेंसिटिव था, इसलिए ना ही हमने इस लड़की से पूछताछ की, ना ही इसके घर वालों से। जब हमने अपने सोर्सेस से पता किया तो एक खास बात सामने आई। क्या खास? ये सर, ये देखिए सर, इस लड़की के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, इस बाबा के भक्त हैं, अक्सर इनसे मिलने जाते हैं। ये सूर्यदेव वही है ना जिसका गुरु के साथ झगड़ा है? जी सर। तो ये है इस कहानी का मिसिंग लिंक। ये सूर्यदेव तो कमाल निकला। चलो इसके आश्रम की सैर करके आते हैं, ये सीढ़ी सी गुत्थी वहीं सुन जाएगी। चलो, आज की शुद्धि के बाद बुरा साया तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। बस आज अपना मन विचलित नहीं होने देना। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आश्रम का एक कोना छान मारो। आश्रम की छानबीन कैसे कर सकते हैं? आपके पास वारंट है? बाबा पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सर ये नहीं दिया। निधि बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नहीं सर, हम इस लड़की को नहीं जानते। देखो डरने की कोई बात नहीं है, शुरू से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। सर हमारे पापा उस बाबा को भगवान मानते थे। उस बाबा का कहा हुआ ही हमारे पापा के लिए सब कुछ होता था। हमारा भाई हमेशा से पागल नहीं था सर, लेकिन उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय पापा उसे बाबा के पास लेकर गए। पापा को लगता था किसी ने हमारे परिवार पर जादू टोना करके रखा और वो जादू टोना करने के बाद ही ठीक होगा। पापा तो हमें उस बाबा के पास विश्वास करके लेकर गए थे, पर वो कहाँ जानते थे कि हमारे साथ वो। तुम्हें पक्का यकीन है कि यही बाबा तुम्हारे साथ गलत काम करता था? हाँ सर। साहब हमें अगर पता होता कि वो बाबा हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ करेगा तो हम क्यों लेके जाते वहां पर? इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, हेडक्वार्टर में मेल करो। सर मेरे मर्डर वाली लोकेशन की उस रात की सारी एक्टिव मोबाइल नंबर्स की लिस्ट। सर इसमें सूर्यदेव और ओमकार के नंबर्स तो नहीं है, लेकिन एक नंबर है जो हरदोई के किसी हिस्ट्री शीटर अमित डोगरा के नाम का है। ये अमित डोगरा की लोकेशन हरदोई में ही है। हमने हरदोई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उस रात अमित डोगरा लगातार एक नंबर से संपर्क में था। किस नंबर से? उठाओ साले को। 250 से ज्यादा लड़कियों और बच्चियों के साथ बलात्कार किया है तूने। बोल, किरण के साथ भी तूने बलात्कार किया था ना? सर मैंने नहीं किया किरण के साथ बलात्कार। फिर किसने किया था? हाँ। नहीं सर, सच बोल। बता दे सर, हमने किसी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया था सर। सारी लड़कियों के साथ गलत काम पिताजी करते थे साहब। हम तो बस उनके गलत कामों पर पर्दा डालने का काम करते थे साहब। लेकिन सर जब हमने किरण को देखा आश्रम में तो हमसे रहा नहीं गया साहब।
इसलिए तुम दोनों इतने कॉन्फिडेंट थे कि किरण के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट इस ओमकार के साथ मैच ही नहीं करता, क्योंकि उसका बलात्कार तो तूने किया था और नशे में वो ये समझती रही कि उसका बलात्कार ओमकार ने किया है। और बताओ निधि का बलात्कार किसने किया? निधि का बलात्कार मैंने किया था सर। हम तुम्हारी बच्ची के आसपास बुरी शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। अगर इन बुरी शक्तियों को तुरंत नहीं रोका गया तो इस बच्ची की भी वही हालत होगी जो तुम्हारे पुत्र की हुई है। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चा, इस बच्ची को अति शीघ्र शुद्धि की जरूरत है। हमें इसके लिए हवन करना होगा। हवन में जो सामग्री लगेगी वो हमारा सेवक तुम्हें बता देगा। आप दोनों जाकर वो सारी सामग्री ले आइए, तब तक कि हम इस बच्ची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो आ गया महाराज। सर, हमने जड़ी बूटियों के जरिए उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद बलात्कार किया और उसका असली वीडियो भी बना। तुम दोनों का ये सिलसिला हमेशा ऐसे चलता रहे। ये तो अच्छा हुआ कि मालिनी तुम्हारी चुंगल से भाग गई और वो सीरीज हमारे हाथ लग गई। कि मालिनी तो तुम्हारी भक्त भी नहीं थी, तुम तो गाई कैसे? वो अमित हमारे प्रॉपर्टी के सारे टेढ़े काम अमित करता था साहब। इसलिए नौकरी के बहाने पापा को खुश करने के लिए वो मालिनी को हमारे यहाँ पर छोड़ गए थे। लेकिन मालिनी को मौका मिल गया, वो सारी सीडीज लेकर आश्रम से भाग गई। मालिनी हमारे लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए हमने अमित को उसे खत्म करने के लिए कहा। लेकिन वो बैग तुम्हें नहीं मिला। वो बैग कांता के जरिए हम तक पहुंचा। लोग तुम्हारे चरणों में आते हैं ये सोचकर कि तुम उनके दुख दर्द दूर करोगे, और तुम उनकी आस्था का नाजायज फायदा उठाते हो। अब जिंदगी भर जेल की रोटी खाने की आदत डाल लो। क्या हो सकता निधि के साथ हुए शारीरिक शोषण को किसी ने महसूस क्यों नहीं किया? और यही बात लागू होती उन 250 लड़कियों पर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपराध ने होने से पहले दस्तक न दी हो। मालिनी अपने परिवार के संपर्क में नहीं थी और परिवार में भी किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। नतीजा, उसकी मौत हो गई। निधि का बाप राम बाबू कई दस्तक मिलने के बाद भी चौकन्ना नहीं हुआ, बल्कि दूसरे बाबा के पास ले जाने लगा। उसने अपनी बेटी के दर्द को अनदेखा कर दिया। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि ओमकार बाबा बंद कमरे में निधि के साथ करता क्या है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़े। वो कर्मों के बजाय कर्म कांडों में विश्वास करते। नतीजा, ऐसे बाबा उनका फायदा उठाते। याद रखिए, आपके अंधविश्वास से इन ढोंगी बाबाओं की दुकानें चलती हैं। हर दस्तक को पहचानिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।